नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। साव ने कहा कि वैश्विक संकट में देशवासियों का सहयोग जरूरी है। पूर्व सीएम जवाहरलाल नेहरू से लेकर लाल बहादुर शास्त्री तक ने देशवासियों से सहयोग मांगा था, लेकिन इस मामले में विपक्ष जो राजनीति कर रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इंडी गठबंधन, कांग्रेस, ये सब देश के हितों के विपरीत सोचने वाले, कहने वाले, करने वाले लोग हैं। आज जब दुनिया की जो परिस्थितियां निर्मित हुई है, उन परिस्थितियों में जब देश के प्रधानमंत्री देश के नागरिकों से सहयोग मांग रहे हैं, बलरामपुर जिले के वाड्रफ नगर अंतर्गत ग्राम पंचायत गैना में सुशासन तिहार के तहत समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाकर ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी दी गई और शिकायतों का मौके पर ही निराकरण किया गया। जिला पंचायत सीईओ नयनतारा सिंह तोमर समेत अधिकारी मौजूद रहे। अब तक 3102 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 823 का निपटारा हुआ है। हमारे वाड्रफ नगर ब्लॉक के ग्राम पंचायत गैना में सुशासन तिहार मनाया गया, जिसमें सभी विभाग के अधिकारीगण आ रहे और सभी जितना आवेदन लगा था उसका निराकरण अच्छे ढंग से अधिकारियों के द्वारा किया गया। हमारे छत्तीसगढ़ शासन का पहल था। एक मुश्त में अगर बिल का भुगतान करते हैं तो उनको 10%। बलौदाबाजार जिले के प्रभारी एवं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पलारी विकासखंड के ग्राम वटगन में महतारी सदन का लोकार्पण किया। लगभग 30 लाख रुपए की लागत से बने इस भवन का उद्घाटन फीता काटकर किया गया। मंत्री ने कहा कि महतारी सदन स्वर्गीय सहायता समूह की महिलाओं के लिए उपयोगी केंद्र साबित होगा, जहां महिलाएं बैठकर योजनाएं, हिसाब किताब और सामाजिक गतिविधियों पर चर्चा कर सकेंगी। इस दौरान जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। इस बीच बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तो ये बड़ी खबर बलरामपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां ट्रैक्टर पलटने से चालक की मौत हो गई। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। ट्रैक्टर में था नहर निर्माण का सामान। जल संसाधन विभाग का चल रहा था काम। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। रघुनाथ नगर थाना क्षेत्र के सोहन गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बलरामपुर ट्रैक्टर पलट चालक की मौत हो गई है। ट्रैक्टर में नहर निर्माण का सामान था। जल संसाधन विभाग का चल रहा था काम। मामले की जांच में जुटी पुलिस। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। रघुनाथपुरम का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। रघुनाथ नगर का बलरामपुर ट्रैक्टर पलटने से चालक की मौत हो गई है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। निर्माण का काम चल रहा था, जिसको लेकर सामान लेकर ट्रैक्टर जा रहा था और इसी दौरान यह हादसे का शिकार हो गया। ट्रैक्टर पलटने से चालक की मौत हो गई। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं बलरामपुर से, जिसमें ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई है। बड़ा हादसा हुआ है। जल संसाधन विभाग का निर्माण कार्य चल रहा था और इसी दौरान सामान ले जाते वक्त ये बड़ा हादसा हो गया। तो निर्माण कार्य के लिए ट्रैक्टर में सामान था जो अचानक से पलट गया। नहर निर्माण का सामान इसमें था और ये बड़े हादसे का शिकार हो गया, जिसमें चालक की मौत हो गई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। तो बड़ी जानकारी बलरामपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये वही ट्रैक्टर है जो घटना का शिकार हो गया और इसमें चालक की मौत हो गई। तो अचानक से ये बड़ा हादसा हो गया, जिसमें चालक इस हादसे का शिकार हो गया। ग्रामीणों ने इस शव को उठाकर पुलिस के हवाले किया है। हालांकि मौके पर पुलिस वहां पर पहुंची और पूरे मामले की जांच में अब जुटी हुई है। ट्रैक्टर में नहर निर्माण का सामान था जो अचानक से पलट गया। जल संसाधन विभाग का काम चल रहा था और उसी काम को लेकर इसमें सामान लेकर ये चालक जा रहा था अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर
और अचानक से ये हादसे का शिकार हो गया, जिसमें उसकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस अभी पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बलरामपुर में ये बड़ा हादसा हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली, ये वही ट्रैक्टर ट्रॉली है जो हादसे का शिकार हो गई। ग्रामीणों ने वहां पर पहुंचकर शव को किनारे किया और तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी और मौके पर पुलिस वहां पर पहुंची। अभी जो चालक है वो कहां का रहने वाला था, इसको लेकर अभी पुलिस पूरी जांच कर रही है। और सामान इसमें भरा पड़ा था, निर्माण कार्य चल रहा था, उसी को लेकर ये ट्रक निकला हुआ था और अचानक से ये रास्ते में हादसे का शिकार हो गया, जिसमें चालक की मौत हो गई और परिजनों को इसकी सूचना दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो जल संसाधन विभाग में काम चल रहा था, निर्माण कार्य चल रहा था और उसी को लेकर ये ट्रैक्टर ट्रॉली में सामान लेकर चालक निकला था और रास्ते में ये बड़ी हादसे का शिकार हो गया। अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक से पलट गई और इसमें चालक की मौत हो गई। तो बलरामपुर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये बड़ा हादसा हुआ है। हालांकि पुलिस पूरी हर एंगल से जांच में जुटी हुई है। परिजनों को इसकी सूचना दे दी गई है और जल्द ही परिजन शव को लेकर निकले। सूरजपुर जिले के लटोरी चौकी क्षेत्र के गजाधरपुर में कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां की हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार दिगंबर चेरवा ने खाना नहीं खाया, उससे नाराज था और मां पर धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल महिला की इलाज के दौरान अंबिकापुर अस्पताल में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आरोपी पिता की मौत के बाद मिले मुआवजे की रकम को लेकर मां से विवाद करता था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। टोरी चौकी के गजाधरपुर का है, जहाँ पे आरोपी दिगंबर प्रसाद चेरवा के द्वारा अपनी मां के सिर पे लोहा से वार किया, जिसमें उसकी मां मृतिका फरेन बाई के सिर पे चोट आई और इलाज के लिए अंबिकापुर अस्पताल लेकर गया, जहाँ पे उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले में आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है और आरोपी को न्यायिक रिमांड पे लेकर जेल दाखिल कर दिया गया है। आरोपी से पूछताछ करने पर आरोपी ने बताया कि उसकी मां को आरबीसी 6-4 के तहत उनके पिताजी को की मृत्यु जब कुएं में डूबने से हुई थी, तो 4 लाख रुपए मिले थे। धमतरी शहर में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। सिहावा रोड स्थित अर्जुन रेजिडेंसी कॉलोनी में 2 दिनों के अंदर 2 खाली मकानों में चोरी की वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया। पहली घटना 10 और 11 मई को हुई, जहां चोर लोहे की ग्रिल काटकर अंदर घुसे और करीब 2 लाख रुपए नकद और 2 लाख के जेवरात चोरी कर ले गए। वहीं दूसरी घटना 11 और 12 मई को हुई। फिलहाल पुलिस दोनों चोरी की वारदातों की जांच में जुटी है। हाल ही में एक सूचना आई कि अर्जुन रेजिडेंसी एक कॉलोनी है, जहाँ पे एक तालाबंद घर में पीछे के रास्ते से चोरी हुई है। सूचना मिलते ही मौके पे साइबर और पुलिस की टीम, डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम पहुंची और वहाँ पे निरीक्षण किया गया। बाद में मामले में अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया और चोरों की तलाश और पतासाजी जारी है। सर, आज भी एक घर में चोरी हुई सर, वही चुकी। आज सूचना ऐसी मिली है, उसकी तहकीकात कराई जा रही है। धमतरी और गरियाबंद जिले में नाकेबंदी कर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 378 किलो गांजा जब्त किया है। महासमुंद पुलिस ने 215 किलो गांजा के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर बसना थाना पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ओडिशा से महासमुंद की ओर आ रहे संदिग्ध फेरी वालों को धर दबोचा। पुलिस अब इस अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है। बलौदाबाजार शहर के व्यस्ततम नेहरू चौक से बाइक
चोरी कर फरार हुए 2 शातिर चोरों को सिटी कोतवाली पुलिस ने कार्यालय से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि बाईपास से इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दोनों आरोपी चोरी की बाइक बेचने के फिराक में थे। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने दोनों को दबोच लिया। पूछताछ में बाइक नेहरू चौक के व्यापारी की निकली। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 303(2) के तहत मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। मदर्स डे के अवसर पर रायपुर महिला जेल में बंदिनियों के लिए वीडियो कॉलिंग सिस्टम की शुरुआत की गई। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की घोषणाओं के अनुरूप जेल प्रशासन ने ये सुविधा लागू की है, जिससे अब बंदी अपने परिजनों और अधिवक्ताओं से वीडियो कॉल के जरिए संपर्क कर सकेंगे। इस पहल से उनके मानसिक संबल और कानूनी सहायता को मंजूरी मिलेगी। इसके साथ ही निश्चय कार्यक्रम के तहत कौशल विकास प्रशिक्षण पूरा करने वाली 38 महिला बंदिनियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं जेल में रह रहे 14 बच्चों को भी विशेष उपहार दिए गए, जिससे पूरे जेल परिसर का माहौल भावनात्मक और उत्सवमय हो गया। बलौदाबाजार के विकासखंड बुलारी क्षेत्र में आयोजित सुशासन तिहार 2026 के समाधान शिविर में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सीसी रोड और कॉलेज बाउंड्री वॉल निर्माण की स्वीकृति दी और विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को सामग्री और चेक वितरित किए। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता की समस्याओं का गंभीरता से निराकरण किया जाए और राजस्व संबंधी मामलों को 15 दिन में हल किया जाए। कार्यक्रम में मोर गांव मोर पानी अभियान के तहत जल संरक्षण की शपथ भी दिलाई गई। सूरजपुर जिले की नवपदस्थ कलेक्टर रेना जमील ने आज पदभार ग्रहण किया। पदभार संभालने के बाद उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि सुशासन तिहार के माध्यम से आम जन की शिकायतों का समाधान करना प्रशासन का मुख्य लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि जिले में 1 से 30 मई तक मकानों की गणना का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए 1433 प्रगणक और 269 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। जिले के 1433 जनगणना ब्लॉकों में से 246 ब्लॉकों की गणना पूरी हो चुकी है। कलेक्टर ने कहा कि शासन की योजनाओं को प्रभावी रूप से धरातल पर लागू किया जाएगा। आंखों में वो रोशनी दिखे उनको कि जनता जो है जो उनके लिए ही। सूरजपुर जिले में जो है वो टोटल 26 जो है वो सुशासन तिहार के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं। अलग अलग टाइम पे काफी शिविर तो हो भी चुके हैं, 5-6 8 जून तक जो है ये शिविर जो है चलेंगे। हमारे जिले में सुशासन तिहार के थोड़े शुरू होने के थोड़े पहले से ही आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी थी। अप्रैल से ही इन्होंने आवेदन लेना शुरू किया था और आज की डेट पे हमारे पास लगभग 12,382 आवेदन हमें ऑलरेडी प्राप्त हो चुके हैं। और इन शिविरों के माध्यम से जो है 944 आवेदनों का जो शिकायतें या मांग जिस प्रकार की भी आई है उनका निराकरण भी किया जा चुका है। सुशासन तिहार के लिए हर ब्लॉक में नोडल ऑफिसर्स हैं, चाहे एसडीएम हैं, जनपद अधिकारी हैं, जिला लेवल के अधिकारी हैं, सभी जा भी रहे हैं और लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिलता है सुशासन तिहार में। उनकी लंबी मांगे या पुराने समय से जो समस्याएं रहती हैं उनका वहीं पे निराकरण भी करते हैं, धरातल पे दिखे। और लोगों के मन में अगर थोड़ा भी अविश्वास है शासन प्रशासन के प्रति तो वो विश्वास में तब्दील हो सके, वो आंखों में वो रोशनी। कांकेर जिले में बस्तर की लोक संस्कृति और पारंपरिक नृत्य कला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थानीय कलाकार एकजुट हुए हैं। शिव मंदिर परिसर में आयोजित जिला स्तरीय बैठक में छत्तीसगढ़ डीजे डांस कलाकार महासंगठन का गठन किया गया। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों की प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना और उनकी कला को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना है।
आज हमने छत्तीसगढ़ डीजे डांस कलाकार महासंगठन जिसकी बैठक रखी थी हम लोगों ने, और ये बैठक का उद्देश्य है कि हमारे जो उत्तर बस्तर कांकेर के जितने कलाकार हैं जो छोटे छोटे गांवों से आते हैं उनको एक सूत्र में जोड़ना और उसके साथ में उनको अच्छा प्लेटफॉर्म देना जिसके माध्यम से वो अपने कलाकारी करते हुए अपना नाम रोशन कर सकें, अपने गांव का, अपने ज़िले का नाम रोशन कर सकें। और इस बैठक में विभिन्न क्षेत्रों से जो बच्चे आए हैं, साथ में उनके पालक भी आए हुए हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा सपोर्टिव है कि कलाकारों मतलब बच्चों के साथ में उनके पेरेंट भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जो बच्चे हैं बहुत ही छोटे छोटे हैं और बहुत ही होनहार हैं। इन लोग के पास इतना टैलेंट है लेकिन एक माध्यम नहीं होता था। जब से ये डीजे डांस प्रतियोगिता चालू है हमारे छत्तीसगढ़ में और हर एक ज़िले में अभी हो रहा है, तो बच्चे उभर के आ रहे हैं, हमारे कांकेर ज़िले से हो या दूसरे ज़िले से भी। तो उनका कला एक अच्छे स्टेज में दिखता है और उनमें क्या और एडवांस चीज़ें हैं वो दिखने लगता है, फिर उसके बाद वो आगे भी जा सकते हैं। बच्चे पढ़ाई भी करते हैं और ऐसे बच्चे भी हैं, बताना चाहूँगी हमारे कलाकार बच्चे कि जो डांस तो करते हैं सर, साथ में अपना घर भी रोजी रोटी से चलाते हैं, खेत भी जाते हैं और हाँ पढ़ाई भी करते हैं सर। और यहाँ पे पहली दूसरी कॉलेज ये सब जुड़े हैं। अंबिकापुर बनारस स्टेट हाईवे के खड़गवा मार्ग की बदहाली को लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक प्रदर्शन किया। सामाजिक कार्यकर्ता जिशान अहमद खान ने साथियों के साथ सड़क पर उतरकर गड्ढों को क्रैशर डस्ट से भरना शुरू कर दिया। उनका आरोप है कि SECL के भारी वाहनों के कारण गोहरडग नाला से केरता चौक तक सड़क पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। कई बार ज्ञापन देने के बावजूद मरम्मत नहीं होने से नाराज कार्यकर्ताओं ने ये कदम उठाया। मौके पर पहुंचे PWD विभाग के अधिकारी ने जल्द सड़क मरम्मत कार्यों का आश्वासन दिया है। आंदोलन के लिए मैंने SDM महोदय को एक ज्ञापन दिया था कि गोहगढ़ नाला से लेके केरता चौक तक सड़क की स्थिति बहुत खराब है और इस सड़क की स्थिति इतनी खराब है कि महिलाएं बच्चे इस सड़क में आते रहते हैं और हमेशा घटनाएं होती हैं। धूल इतना ज़्यादा, आप अभी देख सकते हैं ना, अभी पीछे कैमरा घुमाइए, आप अभी घुमाइए, आप देखिए कितना धूल उड़ रहा है। ये ट्रकें, इतनी बड़ी बड़ी ट्रकें जा रही हैं, सारा धूल यहाँ पर उड़ रहा है। यहाँ के लोग केवल जहरीली हवा खाने के लिए, धूल खाने के लिए है। और आखिर आप बताइए 40 किलोमीटर के अंदर कहीं सड़क में गड्ढे नहीं है। 4 दिन हो गया ज्ञापन दिए हुए, आज आपको याद आ रहा है बात करने का? जब बात कर दिए। नेत्रा जिले की नहरी जलाशय डुबान क्षेत्र से जुड़ा 33 साल पुराना जमीन अधिग्रहण मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। प्रभावित किसानों ने प्रशासन पर बिना सूचना उनके खसरा नंबर ऑनलाइन रिकॉर्ड से हटाने का आरोप लगाया है। किसानों का कहना है कि वे पिछले कई दशकों से इसी जमीन पर खेती कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, लेकिन अब अचानक रिकॉर्ड से नाम हटाने की कार्रवाई की जा रही है। किसानों ने बताया कि साल 1993 में जल संसाधन विभाग द्वारा अधिग्रहण प्रस्ताव तो लाया गया था, लेकिन मुआवजे को लेकर विवाद के चलते प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई। कुमार साहू है, मैं ग्राम नरी से आया हूँ। किन मामलों को लेकर आवेदन लेकर आए हुए हैं? ये जो हमारा ज़मीन है जो बांधा में बुड़ान में आता है, वो बिना सूचना दे ज़मीन सरकार अपने अंदर में ले चुका है और B1 से नाम काट दिया है और बिना सूचना, कोई सूचना नहीं ना, कम से कम एक सूचना देना चाहिए। कोई मुआवजा नहीं है उसका, कोई काम नहीं है उसका, हमको कम से कम सूचना चाहिए था। आप सूचना दे देते तो हो जाता हमारे काम। राजवाड़े ने मातृ दिवस के अवसर पर प्रदेश की सभी माताओं को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मां जीवन की प्रथम गुरु, सबसे बड़ी प्रेरणा और हर परिस्थिति में अटूट संबल होती है। मंत्री ने कहा कि मातृशक्ति के प्रेम, त्याग और संस्कारों से समाज में संवेदनशीलता और नैतिकता का विकास होता है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और महतारी वंदन योजना के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है। सरकार माताओं के सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।
छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से नौकरी के नाम पर बंधक बनाने वाले गिरोह का बड़ा मामला सामने आया है। दुर्गुकोंडल की एक 24 वर्षीय युवती को उसकी ही सहेली ने सरकारी नौकरी का झांसा देकर झारखंड के गढ़वा ले जाकर बंधक बना लिया। पीड़ित को इंटरव्यू के नाम पर बुलाकर पैसे छीन लिए गए, मोबाइल छीनकर वीडियो बनाकर डराया गया। बाद में झारखंड पुलिस की मदद से युवती को मुक्त कराया गया। पीड़िता ने सांसद और कलेक्टर को पत्र लिखकर न्याय की मांग की है और बताया है कि ऐसे ही कई युवक युवतियां अभी भी झारखंड में फंसे हो सकते हैं। के माध्यम से ये जानकारी मुझे प्राप्त हुई है और आज ही ये जो बच्ची है उन्होंने एक आवेदन भी दिया है। तो निश्चित रूप से यदि इस प्रकार के आदिवासी बच्चियों के साथ कोई घटना होती है, खास करके हमारे क्षेत्र से, तो बहुत गंभीर घटना है और इसको मैं तत्काल कलेक्टर एसपी से बात करके इस पे कार्रवाई करने के लिए कहूँगा। मेरी फ्रेंड मेरे को नौकरी का झांसा देके वहाँ पे बुलाई थी, झारखंड नहीं बलरामपुर पहले बुलाई थी वो। हाँ, फिर बलरामपुर में गई तो वहाँ पता चला कि जी गढ़वा जाने हैं, गढ़वा झारखंड में था। फिर मैं चली गई वहाँ, फिर मेरे को लेने आए बस स्टॉप में। वहाँ से हॉस्टल ले जा मतलब हॉस्टल में रहना है करके बोले, लेकिन एक घर में ले गए थे मेरे को वहाँ से। फिर इंटरव्यू होगा करके बोले, फिर इंटरव्यू देने में चली गई उन लोग के ऑफिस में। फिर वहाँ इंटरव्यू हुआ मेरा और 12 दिन इंटरव्यू पास हो गए करके बोले मेरे को। फिर मैं उन लोग बोले कि 12 दिन का ट्रेनिंग है। लड़के आते थे तो दरवाज़ा बंद हो जाता था वहाँ का। वहाँ लड़कियों को डराया धमकाया जाता है ताकि उस संस्था के बारे में कुछ गलत ना हो। बताएंगे आप कब आए झारखंड से और कैसे फंसे थे वहाँ पे, और एसपी साहब से क्या? बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।